एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की कुछ ढूंढ रही होती है और तभी इसको एक लड़का दिखाई देता है। तो ये उसके पास जाके थिएटर रूम का रास्ता पूछती है। ये लड़का पूछता कि तुम फर्स्ट ईयर की हो? ये कहती है हाँ तुमने सही कहा। ये लड़का बोलता है मैं थिएटर क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, इजी किटा हामा। ये कहती मेरा नाम रिन है। तभी ये कहता है माफ करना, फिलहाल मैं अकेला ही क्लब मेंबर हूँ, मुझे खुशी होगा अगर तुम क्लब को ज्वाइन करोगी। तभी ये कहती है हाँ जरूर, और फिर मन में कहती है ये तो एक ग्रैंड स्टोरी की शुरुआत जैसा लग रहा है। और इसके बाद ये उसको क्लब रूम में लेके जाता है और कहता है एक न्यू मेंबर आई है। यहाँ पे इतने सारे मेंबर देख के ये हैरान हो जाती है और बोलती है तुम तो प्रेसिडेंट थे ना? ये कहता है सरप्राइज, और फिर बोलता है कि ये ग्रैंड स्टोरी की शुरुआत जैसा नहीं था। और ये लड़की यहाँ पे सोच रही होती है कि ये थोड़े अजीब हैं। अब ये लड़का इसको स्क्रिप्ट देता है परफॉर्म करने के लिए और फिर ये एक्टिंग करता है जिसको देखने के बाद यहाँ पे सब लोग हंसते हैं और कहता है अब तुम्हारी बारी है, और ये भी हंसने लगती है। और इसके बाद ये एक्टिंग करती है। इसकी एक्टिंग देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। ये कहता है तुम्हारा नाम क्या है? ये कहती रीन नाराकुरा। ये कहता है क्या हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगी? ये कहती है हाँ थैंक यू सो मच, और सभी लोग खुश होते हैं। पर यहाँ पे इजी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इजी कह रहा होता है जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं अपनी जिंदगी में पॉपुलर आर्क चाहता था। रीन कहती है इसका मतलब तुम रोमांस में इंटरेस्टेड हो? इजी कहता है बिल्कुल, मैं भी खुद का हारिम होने का सपना देखता हूँ। रीन कहती क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूं? इजी कहता है ये क्या हुआ तुमको? ये बोलती मैं तो लिटिल गर्ल की एक्टिंग कर रही थी। इजी कहता है वेट, क्या तुम मुझे सूडो हारम की एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही थी? ये शर्माते हुए कहती है तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, और फिर कहती है तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के बाद मुझे बहुत मजा आने वाला है। ये बोलता है क्या ये भी एक्सपीरियंस का पार्ट है? रीन कहती है बिल्कुल, ये सब एक्टिंग है। इजी कहता है सच में? ये काफी क्यूट था। नेक्स्ट सीन में इजी कहता है ऐसा लगता है कि मैं साइलेंट ऑफ फुल स्टैंड नहीं बन पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं इसको मास्टर कर लूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, प्लीज मुझे ये सब सिखाओ। रीन कहती ये भी तो सोचो मैं कैसी फील करती हूँ। इजी कहता है मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझसे इतना अलग कैसे हो सकता है? अब तुम शांत हो गई, मैं इसको रेफरेंस की तरह यूज नहीं कर सकता। ये कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता, और फिर बोलती क्या ऐसे? इजी कहता है ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं साइलेंट टाइप नहीं हूँ, शायद पूरी जिंदगी में ऐसे ही रहूंगा। और ये हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में रीन इसे कहती है क्या तुम्हें खाना नहीं खाना है? ये कहता है मुझे फेस्टिवल से पहले ये खत्म करना है। तो ये बोलती मुझे हेल्प करने दो। ये बोलता है एक सुंदरी के हाथ से खाना खाना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं तो मर ही जाऊंगा। ये बोलती मेरा भी लंच खा लो, और ये इसको पहनने के लिए कहता है। ये देख के रीन के हाथ से खाना छूट जाता है और इसके बाद ये इसको पहनती है और बिल्ली से मियाओ करती है। और इजी कहता है कि अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिल्ली की तरह रिएक्ट कर सकती हो। रीन कहती मैं बहुत एम्बैरेस हूँ, और तभी इजी अपना फोन ढूंढने लगता है इसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए। और रीन को जैसे पता चलता है तो ये इसको उतार देती है और मन में कहती है मैं इसको रीजन की तरह यूज कर सकती हूँ इसका नंबर लेने के लिए। और तभी रीन कहती है मैं तुम्हारे नंबर पे कॉल कर सकती हूँ, लेकिन इससे तुम्हारे पास मेरा नंबर आ जाएगा। इजी कहता है मजे लेना बंद करो और कॉल करो। ये कहती क्या सच में करूँ? इजी कहता अगर नहीं करना तो रहने दो। और रीन मन में कहती है लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दिया। और फिर इजी कहता है शायद मुझे सौंदर्य के घर में पूछना चाहिए। और फिर ये एक्टिंग चेंज करके बोलती है शांत हो जाओ। इजी कहता है बस मुझे यही चाहिए था। और फिर ये इजी के नंबर पे कॉल करती है और फिर इसको अपना फोन मिल जाता है और ये फोन उठाता है और फोन के अंदर रीन को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में ये क्लास में आती है और बोलती तुम अकेले हो? ये कहता है हाँ सब स्पोर्ट हॉल में हैं। रीन कहती क्या तुम मेरे आर्ट असाइनमेंट में मदद करोगे? तुम आर्ट्स में काफी अच्छे हो ना? इजी कहता तुम्हें थोड़ा मेहनत दिखाना चाहिए मदद मांगने के समय। ये कहती माफ करना मैं क्या करूँ? इजी कहता है प्लीज एक बार सही से बोलो कूल गर्ल की तरह। और इसके बाद ये इसको पेंटिंग दिखाती है। इजी कहता है ये क्या है? ये फिर एक्टिंग करते हुए बोलती है मुझे ड्राइंग नहीं आती इसलिए मैं चाहती कि तुम मेरी मदद करो क्योंकि तुम ड्राइंग में अच्छे हो। इजी कहता है ये क्या है? रीन कहती है एक स्पॉइल गर्ल कैरेक्टर। इजी कहता है ये कितनी पावरफुल टेक्निक है। इसके बाद रीन कहती है कि उसने मेरे लिए पेंटिंग कर दी। नेक्स्ट सीन में ये लोग हॉरर स्टोरी सुन रहे होते हैं स्क्रिप्ट राइटर से, और ये लोग डर जाते हैं, लेकिन रीन कुछ ज्यादा डर जाती है, इतना ज्यादा डर जाती है कि अकेले अपने कपड़े भी बदल नहीं पाती है। तो इसलिए इजी बाहर खड़ा होता है और रीन यहाँ पे एक्टिंग करके दिखाती है स्पॉइल गर्ल की और बोलती मैं डरी हुई, मेरे पास तुम होने चाहिए। इजी कहता है ये बोलते हुए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं ये दरवाजा तोड़ना चाहता हूँ। रीन कहती है अब मुझे डर नहीं लग रहा। नेक्स्ट सीन में रीन एक क्लास में आके पूछती है क्या कीटा हामा यहाँ पे है? ये लड़की कहती है ये सो रहा है वहाँ पे। ये इजी के पास जाती है और कहती है उठो सेनपाई क्लब स्टार्ट होने वाला है। ये एक्टिंग करने लगती है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और तभी ये उठ जाता है और रीन कहती है इसने ऑलमोस्ट स्पॉइल गर्ल कैरेक्टर को देख लिया होता, मैं बच गई। तभी इजी कहता तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? रीन कहती है वो लड़की तुम पे प्रैंक कर रही थी। ये चिल्लाता है और बोलता है मैं एक और नींद लूंगा। नेक्स्ट सीन में इजी इसको अपना लॉक स्क्रीन दिखाता है जो कि प्रेसिडेंट का होता है और बोलता है बहुत टाइम से मेरा ये लॉक स्क्रीन है, मैं बोर हो चुका हूँ इससे। और रीन से कहता है पोज करने के लिए। ये पोज देती है और इजी इसका फोटो क्लिक करता है लेकिन इसको फोटो सही नहीं लग रही होती है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है और इजी से कहता है नाराकुरा सही से एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही है इसलिए एम्बैरेस है। और फिर इजी कहता है प्रेसिडेंट
तुम करके दिखाओ। ये एक्सप्रेशन देता है और रीन हंसने लगती है। ये इसकी पिक्चर क्लिक करके बोलता है फाइनली परफेक्ट स्माइल मिल गई। प्रेसिडेंट कहते मुझे भी सेंड कर दो। रीन कहती नहीं। नेक्स्ट सीन में घर जाते हुए इजी कहता है तुम्हारी एग्जाम कैसे रहे। ये कहती है ठीक ठाक ही थे, लेकिन तुम्हारे कैसे गए। ये मार्क्स दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हें एक ही बार अलाउ करूंगा देखने के लिए। ये इसको बोलता है अपना मार्क्स भी दिखाओ। रीन कहती है लेकिन किसी को बताना मत। और फिर ये अपनी मार्क्स दिखाती है। इजी कहता है लिटिल डेविल मैथ्स में अच्छी है। और ये बोलती है मैं चाहती थी कि तुम मुझको लेक्चर दो, इसलिए मैं कभी टीचर की नहीं सुनी। ये कहता है ठीक है, कल से मैं क्रैम स्कूल अटेंड करूंगा। ये कहती है कल से मैं भी मेहनत करूंगी। इजी कहता है नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है करने की। मैं स्मार्ट बनूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं लिटिल डेविल को मैथ्स पढ़ाऊंगा और सौंदर्य को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और स्पॉइल को केमिस्ट्री और कुल गर्ल को जैपनीज पढ़ाऊंगा। ये कहती मैं भी पढ़ूंगी। नेक्स्ट सीन में रीन के सामने खाना होता है और इजी इसको बताता है कि मेरा कुकिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है सू के साथ कुकिंग क्लास में। फिलहाल सू प्रेसिडेंट के वोट के साथ लीड कर रहा है। सू कहता है तुम्हें भी जज बनना चाहिए। प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं बाद में बताऊंगा किसकी कौन सी डिश है। और रीन अब मुश्किल में पड़ जाती है और मन में कहती इजी ने कौन सी डिश बनाई होगी और खाते ही जाती है। और तभी इजी इसको रोक के बोलता है कि हमारा लंच है। और तभी ये रुक जाती है और बोलती है बी वाला अच्छा डिश है। और प्रेसिडेंट बोलता है कि ये इजी की डिश है। ये सुनने के बाद रीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इजी कहता है खुश तो मुझे होना चाहिए। सू कहता है कंपटीशन तो ड्रॉ हो गया। और तभी इजी कहता है वेट, स्पॉइल गर्ल से पूछते हैं। रीन कहती सबके सामने मैं इतनी एम्बैरेस चीज नहीं कर सकती। और यहाँ पे सू कहता है कि स्पॉइल गर्ल कौन है। प्रेसिडेंट कहता है कि नारा खुदा का एक निक नेम। और यहाँ पे रीन मानती नहीं इजी की बात। इसके बाद ये पूछ रही होती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया इंटर क्लब रियल में क्या पहनोगी। तभी इजी कहता है ये सुंदर गर्ल पे अच्छा लगेगा और मैं कुल गर्ल को युगाटा में देखना चाहता हूँ। रीन कहती दोनों में से एक ही चुनो। ये बोलता है क्या एक। रीन कहती है हाँ एक। इजी कहता है मैं तुम्हें लॉन्च वियर में देखना चाहता हूँ, लेकिन रीन मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में रीन कहती पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। और जैसे इजी सामने आता है तो इजी बोलते तुम्हारे बालों को क्या हुआ। और रीन बोलती तुम्हारे बालों को भी क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में लोग स्कूल में होते हैं और इजी को ठंड लग रही होती है तो रीन इसको अपनी जैकेट दे देती है और कहती मुझे बस ठंड नहीं लग रही है और वैसे भी हम मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो। इजी कहता है मुझमें तो जोश आ गया और खड़े होता है और बोलता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। और फिर ये इसको जैकेट दे देता है। और इसके बाद रीन मन में खुश होती है और कहती है कल से मैं हल्के कपड़े पहन के आया करूंगी। और ये कल का वेदर चेक करती है जो 12 डिग्री होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो है गाइस, इस एनीमे का नाम है सूडो हारम। ये एनीमे आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना। और ये भी बता के जाना कि ये एनीमे को मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। और आपको कोई भी एनीमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी बता के जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।